हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आलोक गुप्ता और आप मेरे इस यूट्यूब चैनल आलोक गुप्ता स्टेटस में फिर से आप जुड़ चुके हैं। आप लोगों को मेरे इस यूट्यूब चैनल में फिर से स्वागत है। आप लोगों को आज मैं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो आज मैं लेकर आया हूँ सिग्निफिकेंट फिगर। इस आज का जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को ऐसे भी कहा जाता है। सिग्निफिकेंट फिगर का जो हिंदी होता है ना उसका होता है सार्थक अंक होता है भाई दोस्तों। क्या होता है? सार्थक अंक। तो चलिए देर ना करते हुए आज का टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जो लोग इस चैनल में नए हैं वो उनसे अनुरोध करता हूँ कि वे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर सबसे पहले हम जानेंगे सिग्निफिकेंट फिगर होता क्या है। सिग्निफिकेंट फिगर क्यों हम इसको यूज करते हैं, क्या है ये सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर को हम एक एग्जांपल से बताता हूँ जो आपको बेटर तरीके से समझ में आएगा। रूल फिर मैं बताऊँगा, फिर लिखने का तरीका बताऊँगा। सार्थक सिग्निफिकेंट फिगर जैसे कि देखो, अगर हम आप लिखोगे, जैसे कि एक एग्जाम्पल लेता हूँ 20/6 लिख दूंगा। तो ये देखो क्या पूरी नहीं कटेगा। 20/6 मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ। तो देखो क्या आप लगभग में आएगा कितना, लगभग कितना आएगा 6×18 3.3 ऐसे ही मतलब बढ़ते जाएगा। ये जो है बढ़ते जाएगा। तो इसी को है ना हम एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने का मतलब 3 अंक में, 4 अंक में, 5 अंक में, 2 अंक में, यही लिखने का तरीका समझेंगे कि उसके एक पीछे बढ़ेगा। कि जैसे कि हम लिख लेंगे 20/3 लेंगे तो ये कराएगा 6.666 ऐसे ही आते जाएगा। तो इसको हम यही लिखेंगे। देखो अगर हम इसको ऐसे लिख देंगे, आप लोग पढ़ेंगे 6.67, इसको क्यों लिखते हैं? तो यही रूल इसमें पढ़ना है। अब अगर आप इसको देखिए, ये तो आप करेक्ट लिखिएगा, इसको आप लिखने में हिचकिचाएगा नहीं, लेकिन इसको लिखने में आपको शंका होगी कि क्या लिखे। ये जो है ना डाउट रहेगा कि ये मैंने सही लिखा है गलत लिखा है, क्या होगा इसके आगे। तो इसी के बारे में इस टॉपिक में हम आज चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर का पहले तो आप सिग्निफिकेंट फिगर क्यों यूज होता है ये मैं आपको बता दूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ रूल है, इसके बाद कुछ रूल है, पहले वो लिख लीजिए आप सभी को, तब इसे अच्छे तरीके से समझे रूल के अनुसार। फिर मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा, तब आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ठीक है, तभी आपको आएगा समझ में, तो नहीं आ पाएगा। तो इसलिए बोल रहा हूँ वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आप सभी से अनुरोध है। तो चलिए लिखते हैं सम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट को शॉर्ट में ऐसे लिखा जाता है, ठीक है भाई दोस्तों। तो मैं यही लिखा हूँ सिग्निफिकेंट फिगर, सम रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो चलिए रूल लिखने का देर ना करते हुए चलिए रूल लिखते हैं। पहला जो रूल है, पहला जो रूल है ना, ये बोलता है कि ऑल नन जीरो नंबर डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो इसको मैं समझाता हूँ। ऑल नन जीरो नंबर डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। ये बोल रहा है ना कि बिना जीरो वाला अंक, जीरो को छोड़कर बाकी जितना भी संख्या है, जीरो को छोड़कर क्या आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आएगा। तो यहाँ तक 9 तक जितना है ना ये सब सिग्निफिकेंट अंक में आएगा। अगर 9 तक है दिया है तो इस सिग्निफिकेंट में आएगा, जीरो को छोड़ देना है। देखो तो ये इसको मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, जिसको समझ, जो हिंदी मीडियम है उसे अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हिंदी में लिख दे रहा हूँ। बिना जीरो वाला अंक सिग्निफिकेंट में आता है। एग्जाम्पल में मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ आपको, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहीं तक आएगा। इसके मतलब एक बात लिया तो जीरो आ जाएगा, तो वो सिग्निफिकेंट में नहीं आएगा। चलिए अगला रूल हम आप पढ़ते हैं। अगला रूल जो है द जीरोज बिटवीन, लिखता हूँ द जीरोज बिटवीन टू सिग्निफिकेंट आर ऑल्सो सिग्निफिकेंट। बोल रहा है ना
कि दो, अगर मान के चलो कि अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर है, दो सिग्निफिकेंट संख्या है, तो अगर उसके बीच में जीरो आ गया तो वो भी संख्या जो होगा सिग्निफिकेंट होगा। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ एग्जांपल। जैसे कि मैं ले लेता हूँ, देखो जिसके मैं ले लेता हूँ जो एक, मतलब कोई अंक ले लेता हूँ 1 2 3 0 4। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या जो है, सिग्निफिकेंट फिगर में एक क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर ये आता है राउंडिंग ऑफ में आता है, ये सब आएगा ना राउंडिंग ऑफ में आएगा, इसी में आता है सिग्निफिकेंट फिगर में। तो इसको पूछा गया सिग्निफिकेंट फिगर इसमें कितने हैं, तो देखेंगे 1 2 3 4। और देखो ये भी सिग्निफिकेंट संख्या है, अभी मैंने आपको बताया ये भी सिग्निफिकेंट है, तो दोनों सिग्निफिकेंट में जीरो आ रहा है तो इसको भी गिनाया जाएगा। मतलब इसमें कितने हो जाएंगे सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5, 5 हो जाएगा। एक और एग्जांपल लेता हूँ जैसे कि A1 डबल ट्रिपल जीरो, कितना भी जोड़ आएगा दो सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या होगा, देखो ये भी सिग्निफिकेंट, एक भी है सिग्निफिकेंट, एक ये भी सिग्निफिकेंट है, जीरो को नहीं लिया जाता है, शुरू इस समय रहेगा तो नहीं लिया जाएगा। देखो यहाँ पर ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सिग्निफिकेंट, ये दोनों के बीच में आ रहा है कि नहीं, तो ये आ रहा है तो इसको भी गिना जाए। तो 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या 5 है। आप मुझे अभी आपको थोड़ा बहुत दिक्कत होगा, लेकिन पूरा रूल पढ़ देख लें तभी आपको समझ में आएगा, ना तो आधा अधूरा छोड़ के जाएगा तो आपको और नहीं आएगा समझ में। तो अगला जो रूल है इसको मैं आपको बताता हूँ, मतलब इसमें इसका हिंदी लिख लीजिएगा। इसका लिखिए क्या चीज़ होगा, दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। सार्थक मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में होता है, सार्थक होता है। जिसको हिंदी लिखना है वो हिंदी भी लिख लेगा। अगला जो रूल है ना ये है इंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट को ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। शॉर्ट में आपको समझ में आ रहा है सिग्निफिकेंट, इसको शॉर्ट में पढ़ा जाता है। बोल रहा है कि दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होगा। मतलब क्या कह रहा है, इसको मैं एग्जांपल बताता हूँ, इसको हिंदी में लिख देता हूँ पहले। दशमलव के बाद अंत में आने वाले शून्य भी सार्थक होते हैं, शून्य भी सार्थक होते हैं। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ तभी आपको समझ आएगा। एग्जांपल, जिसके एग्जांपल में बताता हूँ, जिसकी बोल रहा है कि दशमलव के बाद अंत में जो शून्य आएगा ना उसका एग्जांपल होगा। जिसके देखिए 1.00 आ गया, ठीक। तो इसको जो दशमलव के बाद देखिए दशमलव के बाद ई भी आ रहा है, अंत में कौन है, जीरो। दशमलव के बाद अगर लास्ट में अगर अंत में आ गया जीरो, मतलब यहाँ 2 0 रहता या 3 0 रहता, तो ई जो जीरो है ना लास्ट वाला ये भी गिनाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितने हो जाएगा, गिनिए। ये भी सिग्निफिकेंट, ये भी सेकंड, इसमें बीच में आ गया तो ये भी सिग्निफिकेंट हो गया, तो इसमें हो जाएगा 3। एक और एग्जांपल जैसे कि मैं लेता हूँ मतलब 20 पॉइंट ले लेता हूँ 050। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितने होगा, देखिए अभी मैंने क्या बोला, दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य सार्थक होगा। इंडिंग जीरो आफ्टर डेसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होगा। तो देखो ये भी सार्थक है, 2 सार्थक है कि ना है। ई जीरो, अभी मैंने आपको बताया कि दशमलव के बाद अंत में दशमलव के बाद अंत में जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये दोनों के बीच में आने वाला शून्य ये भी सार्थक होगा, ये भी सार्थक होगा कि दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 हो जाएगी। मैं आपको इसका क्वेश्चन कराऊंगा, अभी आप थोड़ा ही एग्जाम्पल समझे, उस एग्जाम्पल में बेहतर आपको समझ में आएगा। चलिए चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट जो है ना ये बोलता है इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब बोलता है प्रारंभिक शून्य जो है ना सार्थक नहीं होते हैं। लिख देता हूँ, इनिशियल जीरोज आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब जो प्रारंभिक, इसको हिंदी में लिख देता हूँ, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होते हैं। इसका जो हिंदी ये होगा, प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होते। मतलब इसका जो कर रहा है एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये जो बोल रहे हैं प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होते, मतलब अगर शुरू में बहुत सारा जीरो आ गया तो उसको गिना नहीं आता है। अगर एक के बाद जीरो आता है और लास्ट में सिग्निफिकेंट रहता है कोई रहता, जैसे कि 1 और 0 0 0 0, जैसे मैंने दिया था ना 1.00, तो ये गिनाएगा सिग्निफिकेंट। क्या देखिए ये भी सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर जो पहला रूल बताया था इसमें जो कैसे क्वेश्चन दिया जाएगा, ऐसे दिया जाएगा जैसे 0 0 0 0 2 0 0,
2। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगी, देखो प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होता, प्रारंभिक शून्य सिग्निफिकेंट में नहीं आता है, मतलब गिना नहीं आता। तो इसमें देखेंगे, देखो क्या है 1 2 3 4, इसको देखो, इसके अंदर इसके पीछे सिग्निफिकेंट है नहीं, इसके पीछे जो सिग्निफिकेंट है नहीं ना, है नहीं। अब इसके देखो, इसके बाद सिग्निफिकेंट है, दो इस एक तरफ है एक तरफ नहीं है, तो ये गिना ही नहीं जाएगा, नहीं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 हो जाएगा। एक और मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जो बहुत ही अच्छा है, 0.002 0.0, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या आप बताइए। अभी आप यूज कर लें वीडियो और ज़रूर बताएं, मैं रुक जा रहा हूँ थोड़ा सा, बताइए आप देख ले। तो मैं चलिए मैं आपको ये बताता हूँ कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितनी होगी। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कैसे लगेगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 3 होगी, क्यों 3 होगी, क्यों होगी, यहाँ पर 3 होगा, क्यों होगा बता देता हूँ। देखो प्रारंभिक शून्य सार्थक तो नहीं होगा, इसको तो नहीं जोड़ेंगे पहला। फिर ये देखें कि ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ठीक है, 0 दशमलव के बाद फिर 0 आ गया, मतलब क्या बोला, दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। यहाँ पर मैंने आपको लिखा है द जीरो इंडिंग 0 आफ्टर डिसिमल आर सिग्निफिकेंट, बताया था मैंने अभी तुरंत बताया इससे पिछला रूल में। तो देखिए दशमलव के बाद अंत में शून्य आ रहा है, तो ई भी सिग्निफिकेंट, ई भी हो जाएगा ए सिग्निफिकेंट, और ई हो गया सिग्निफिकेंट। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक होगा, या कुछ भी अगर दो सिग्निफिकेंट ई भी सिग्निफिकेंट ई भी सिग्निफिकेंट, तो इसमें ई शून्य भी सार्थक नहीं होगा। मैंने रूल नंबर 2 पढ़िया आप क्या, द जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आल्सो सिग्निफिकेंट, मतलब दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला कोई भी संख्या है तो वो भी सिग्निफिकेंट भी होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट क्या 3 होगी। तो चलिए अगला जो रूल है उसको पढ़ लेते हैं। अगला जो रूल है ना, 10 टू दी पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट 10 टू दी पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब बोल रहा है 10 का घात जो है ना सार्थक नहीं होगा। जैसे कि मैंने ले लिया ना एग्जाम्पल में, इसको हिंदी में लिख दे रहा हूँ, 10 का घात सार्थक नहीं होता है, मतलब चीज़ का 10 का पावर जो है ना सार्थक नहीं होता है, सार्थक नहीं होता है। जैसे एग्जांपल में लेता हूँ, इसका जो है ना ये अच्छा समझिएगा कि अगला भी इसी तरीका है। सो इसका डाउट जो होगा अगला में क्लियर होगा, ठीक है, अगला रूल में। तो इसको मैं अभी ऐसे समझा दे रहा हूँ, 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब बोल रहा है 10 का सिग्निफिकेंट नहीं होगा। जैसे कि कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जैसे कि आप ले लेते हैं 10 गुना 10 का पावर 10, 10 का पावर 11, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, इसमें सिग्निफिकेंट हो भी नहीं करेगा, इसमें आर नॉट सिग्निफिकेंट, इसमें सिग्निफिकेंट, इसमें लिखेंगे सिग्निफिकेंट संख्या इक्वल टू 0 लिखेंगे, जिसका आप हम लिखेंगे 9 गुना 10 का पावर 8। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट 10 का पावर 8 है, इसमें 1 होगा सिग्निफिकेंट, क्या है कि ई है, देखो इसमें 1 से होगा सिग्निफिकेंट, इसमें जो सिग्निफिकेंट संख्या 2 होगा, हम इसको छोड़ दिए, ई लिखने भूल गए ई, क्योंकि ई नहीं लिया जाता है, ये जो नहीं लिया पावर वाला नहीं लिया जाता है, ये तो लिया जाता ना है। तो इसमें देखेंगे दशमलव के बाद सिग्निफिकेंट संख्या 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1। फिर इसमें देखेंगे 10 का घात नहीं लिया जाता है, तो घात वाला छोड़ देंगे। फिर हम देखेंगे इसमें तो ई वाला लिया जाता है, अंक वाला तो लिया जाता है, क्योंकि 0 नहीं है, ये इसमें भी 1 हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल जैसे कि मैं लेता हूँ 2.4 इंटू 10 का पावर 2, तो इसमें देखो 10 का घात नहीं लेना है, तो ई ले सकते हैं, दशमलव 2 और 4 दोनों सिग्निफिकेंट है, तो इसमें हो जाएगा सिग्निफिकेंट क्या 2। तीसरे का ये रूल खत्म होता है। अब अगला रूल आते हैं, रूल नंबर कितने आते हैं, रूल नंबर आते हैं 6। रूल नंबर 6 जो कहता ना है, एवरी कांस्टेंट वैल्यू हैज इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट, मतलब बोलता ना है प्रत्येक स्थिरांक के अनंत सिग्निफिकेंट फिगर होता है। मतलब बोलता है, क्या बोल रहा है कि जैसे एग्जांपल में बताता हूँ कि प्रत्येक स्थिरांक मतलब जिसका मान सेम रहता है। जैसे 2 एप्पल मैं ले लेता हूँ, तो 2 एप्पल को क्या 2 एप्पल में सिग्निफिकेंट होगा नहीं होगा। जैसे 1 मोल सब आ गया, जैसे कोई स्थिरांक गुरुत्वीय त्वरण आ गया, तो इसका सिग्निफिकेंट फिगर अनंत होगा। जैसे गुरुत्वीय स्थिरांक आ गया, जैसे 1 मोल आ गया, जैसे एग्जांपल लेता हूँ 1 मोल क्या होता है, 1 मोल होता है 6.022 गुना 10 का पावर 23 होता है ना है। तो इसमें बहुत सारा सिग्निफिकेंट, इसका जो सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या होगा ना अनंत होगा, इसमें अनंत होगा, इनफाइनाइट कर दे रहे हैं, इनफाइनाइट कर दे। जिसके आप ले लेते हैं इनफाइनाइट को ऐसे किया जाता है, जैसे मैं लेता हूँ 2 एप्पल,
ठीक। तो 2 एप्पल को हम लिख सकते हैं 2.000, बहुत सारा लिख सकते हैं। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर इसमें अनंत जीरो होगा, बहुत सारा इन्फिनाइट तक होगा। तो इसमें गिन पाएगा नहीं गिन पाएगा, तो इसमें भी कितना होगा, अनंत सिग्निफिकेंस फिगर होगा, अनंत। इसमें भी बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर की बहुत सारे सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसलिए इसमें लिखेंगे अनंत। जिसका हम और एग्जांपल लेता हूँ, जिसके लिखता हूँ टू मैंगो एग्जाम्पल है, तो इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 2.00000 इन्फिनाइट। तो इसमें इन्फिनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होगा। हाँ, उसमें जो था ना 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, लेकिन इसमें जो है ना क्या बोलता है, 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट। ये पिछला रूल में था जो मैंने आप बताया था। ये जो है ना किसी स्थिरांक के लिए स्थिरांक आ जाएगा, तो यहाँ पर स्थिरांक अगर आ गया तो ये बहुत सारा इसमें सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो ये जो रूल जो है ना 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट होता है। और यहाँ पर बोल रहा है कांस्टेंट मतलब होता है जिसका मान स्थिर रहता है, जिसका मान बदलता नहीं है, उसके लिए ये होता है, इसके लिए ये होता है। तो इसी में चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन करा लेता हूँ, फिर आपको समझ में आएगा। तो मैं चलिए क्वेश्चन करता हूँ। चलिए मैं आपको थोड़ा बहुत क्वेश्चन बनाकर बताता हूँ, तब आपको समझ में आएगा अच्छी तरीके से। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। चलिए मैं आपको क्वेश्चन समझ, तो निकालना है क्या चीज़, फाइंड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। शॉर्ट में मैंने लिखा है ये है सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक, लिख लीजिएगा आप, सिग्निफिकेंट फिगर मैंने लिखा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं, जिसका हमको निकालना है 10। कुछ ले लेता हूँ, पहले आप वीडियो को पॉज करके आप खुद पहले बना लीजिए, तब मिलाएगा आंसर। मैं आपको कुछ बताता हूँ, फिर आप बताइएगा, ठीक। 2 0 0 0 2 0 0 0 3, फिर मैं ले लेता हूँ 2 एप्पल ले लेता हूँ, 5 ले लेता हूँ, 2.002 0.02 नहीं, यहाँ B20 ले लेता हूँ। 7वां मैं ले लेता हूँ 9.0030। 8 में ले लेता हूँ। आप अपने से पहले बना लीजिएगा, तब आप मेरा वीडियो को तब आप मुझ में से देखिएगा। मैं करता हूँ विश्वास, आशा करता हूँ। ये 380 गुना ले लेता हूँ 10 का पावर 6, जिसे मैं ले लेता हूँ, और मैं ले लेता हूँ 1012.06 गुना 10 का पावर 9, और 10 मैं ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ 1.6 गुना 10 का पावर -34। चलिए आप इसको बनाइए, 10 का पावर 34 नहीं 37 ले लेता हूँ। चलिए अब आप इसको बनाइए, यूज कर दीजिए आप, फिर बनाइए, मैं इसको बताता हूँ। तो मैं आपको ये बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसमें सिग्निफिकेंस कितनी है। देखिए इसमें यहाँ निकालना है, यहाँ पर लिख देना सिग्निफिकेंट आपको समझने के लिए। तो इसमें सिग्निफिकेंट संख्या कितने हैं, देखेंगे। देखिए एक सिग्निफिकेंट फिगर है जीरो को नहीं लिया जाता, लेकिन अगर 2 सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में आएगा तब लिया जाता है कि नहीं, तो लिया जाता है। देखिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर है कि नहीं, इसके बीच में जीरो ही सब है ना, तो इसमें सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा। तो गिन दीजिए, चलिए गिनना स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर संख्या कितनी है, 8 है। आपको कोई दिक्कत होगा तो आप मेरे कमेंट बॉक्स को फिर से कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपकी समस्या को ज़रूर समाधान करने का कोशिश करूँगा। तो आपको समझ में जो नहीं आए उसमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में भेज दीजिए, मैसेज कर दीजिएगा। तो अब दूसरा में आते हैं। दूसरा में देखते हैं कि क्या 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 2 सिग्निफिकेंट है, क्या कि जीरो को छोड़कर बाकी सब संख्या सिग्निफिकेंट में आता है। ये भी सिग्निफिकेंट है, देखिए आप, ये भी सिग्निफिकेंट। तो इसके बीच में जीरो नहीं आएगा, सिग्निफिकेंट आएगा, आराम से आएगा। मैंने आपको रूल नंबर शायद 2 में बताया होगा, द जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट का आल्सो सिग्निफिकेंट। आपको विश्वास देख लीजिए, द जीरोज बिटवीन 2 सिग्निफिकेंट आर आल्सो सिग्निफिकेंट, मतलब 2 सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। तो यहाँ पर देखिए, तो इसमें नहीं होगा, 2 सिग्निफिकेंट है उसमें बीच में लगाना, ये भी सिग्निफिकेंट में गिना जाता है। तो गिनते हैं, चलिए 1 2 3 4 5 6, तो इसमें सिग्निफिकेंट की संख्या
6 हो जाएगा, चारों दीजिए। अब इसमें देखना है, तो इसमें देखेंगे क्या है 0003 है। तो क्या मैंने एक रूल लिखाया था, इनिशियल जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब प्रारंभिक शून्य सार्थक नहीं होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि क्या इसमें प्रारंभिक शून्य होगा, इसके पीछे है कुछ भी तो नहीं है, इसके पीछे सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो मतलब अगर दो सिग्निफिकेंट फिगर रहता तभी ना उसके बीच वाला जीरो सार्थक होगा। तो इसमें तो नहीं है, तो मतलब ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा, तो ये तीनों नहीं होगा, जीरो जीरो नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या वो 1 हो जाएगा। चलिए अगला देखता हूँ। तो चलिए मैं अगला देखता हूँ कि देखिए 2 एप्पल मतलब इसको हम गिन सकते हैं। तो इसको हम बहुत ऐसे लिख सकते हैं 2.0000 कितना हूँ, बहुत सारा लंबा तक जाए, इन्फिनाइट तक जाएगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इनफाइनाइट होगा, मतलब इनफाइनाइट इसको कहते हैं। इसको अल्फा के चिन्ह देते हैं, सॉरी लिखने के लिए भूल गया। फिर इसमें देखेंगे अगला टॉपिक, अगला क्वेश्चन में आया था। तो देखेंगे क्या दिया हुआ है 2.002 दिया है। तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या पूछ रहा है, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या इसमें कैसे होगा, देखो जीरो तो होगा, दशमलव के अंत में आने वाला अगर यहाँ पर सुन तो ये भी होता है सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें देख रहा है कि दशमलव के बाद दिया है, तो हम देखेंगे ई है, पीछे वाला अंक देखेंगे पहले सिग्निफिकेंट फिगर है, ई भी है सिग्निफिकेंट फिगर। क्या शुरू वाला अंक है, ई भी होगा सिग्निफिकेंट फिगर। तो बीच वाला आराम से होगा, तो गिन लेते हैं 1 2 3 4, चार तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर होगा। इसमें देख लेते हैं, तो ये क्या, ये सिग्निफिकेंट फिगर है, ये भी है कि नहीं है। 1 2 3 4 गिनती की मतलब 9 तक के सब सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें देखिए ये भी है, ये भी है, अभी मैंने आपको बताया था। तो इसमें कितना होगा 1 2 3 4, इसमें भी 4 हो जाएगा। अगला चल देखते हैं, क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ। क्या ये सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ। क्यों नहीं होगा, आपको लग रहा हो कि नहीं होगा, क्यों नहीं हो, क्यों क्यों आपको लग रहा हो कि ये तो लास्ट में है, तो लास्ट में होता नहीं है। तो ऐसा नहीं होता है, यहाँ पर देखो क्या होता है, दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है, सार्थक होता है। इंडिंग जीरो आफ्टर डिसिमल आर सिग्निफिकेंट, रूल नंबर 3 में शायद मैंने आपको ये बात बताया था। तो आप रूल नंबर 3 को देखिए, मैंने लिखाया था इंडिंग जीरो आफ्टर डिसिमल आर सिग्निफिकेंट, मतलब दशमलव के बाद अंत में आने वाला शून्य भी सार्थक होता है। टी भी गिना है, तो ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर। तो दो सिग्निफिकेंट के बीच में आने वाला शून्य जितना भी है सब अंक सार्थक होता है। तो गिन देंगे 1 2 3 4 5, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या 5 हो जाएगा। तो चलिए अगला हम देखते हैं। तो देखिए एक मैंने आपको रूल लगाया था 380 गुना 10 का पावर 6, मैंने आपको रूल बताया था। तो देखिए मैंने एक रूल बताया था कि 10 टू द पावर आर नॉट सिग्निफिकेंट, मतलब 10 का पावर सार्थक नहीं होता है, नहीं आता है। तो इसको तो नहीं लिखेंगे, इस तो सिग्निफिकेंट फिगर में ये भी नहीं करेगा, नहीं आएगा, इसको छोड़ देंगे इसको। तो हमको आ जाएगा इसमें। तो इसमें देखेंगे कि क्या इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, हाँ। 8 भी है, क्या जीरो होगा सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं होगा, क्योंकि अगर बीच में आता तब होता है, या दशमलव ही आता तब भी हो जाता है। लेकिन ये अंत में है, और अंत में सिग्निफिकेंट फिगर अगर दशमलव नहीं है तो दो सिग्निफिकेंट फिगर के बीच में ही होता है, तो ये नहीं होगा। तो इसमें सिग्निफिकेंट के 2 9 में चलिए आ जाता है। तो 9 में मैं बताता हूँ सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या पूछ रहे हैं ना। तो 9 हम पहले देखेंगे कि क्या 10 का पावर 10 का घात तो नहीं लिया जाता है, नहीं लिया जाता है। तो हम आ जाएंगे इसमें। तो इसमें देखिए ई सिग्निफिकेंट फिगर है, ये सिग्निफिकेंट फिगर है। तो इसमें बीच वाला सब सिग्निफिकेंट फिगर होगा, क्यों नहीं होगा, होगा। मैंने आपको रूल बताया था, पढ़िए आप उसको। तो गिनिए 1 2 3 4 5 6, इसमें से सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या कितना होगा 6 हो जाएगा। फिर अगला में आ जाते हैं, अगला लास्ट क्वेश्चन है ये सिग्निफिकेंट फिगर का। उसके बाद इसी के अगला रूल पढ़ेंगे राउंडिंग ऑफ। तो इसको चलिए कर लेते हैं। यहाँ पर क्या दिया 1.6 गुना 10 का पावर -38, तो 10 का घात तो पहले नहीं लिया जाएगा, ये तो मैंने बता दिया। ये तो नहीं लिया जाएगा, ये भी नहीं लिया जाएगा, ये तो नहीं लिया गया, नहीं लिया गया था, तो इसलिए इसको भी नहीं लिया गया। तो इसमें देखेंगे, तो इसमें सिग्निफिकेंट कितना होगी, एक ये सिग्निफिकेंट, एक ये सिग्निफिकेंट, तो कितना होगी इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की संख्या 2 होगी, 2 होगी। तो आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर, मुझे विश्वास है कि आप लोगों को सिग्निफिकेंट फिगर अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। अगर आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में उसमें मैसेज करें क्या नहीं आया समझ। मैं आपकी डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। तो शुक्रिया, ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग। मैं अगला वीडियो राउंडिंग ऑफ के साथ लेकर बैठूँगा, अगला राउंडिंग ऑफ। उसके बाद में इसके बारे में सबस्ट्रैक्शन डिवीज़न मल्टीपल इस बारे में बताऊंगा सिग्निफिकेंट फिगर में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, आलोक गुप्ता के साथ, आलोक गुप्ता स्टेटस वाला के साथ। शुक्रिया।